घंटे 10 घंटे रील देख के बर्बाद कर रहे हैं। ये विदेशी ताकतों का खेल है। पहले भी विदेशी ताकतें आई और जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, समाज के नाम पे तोड़े और यहाँ आके राज की 200 वर्ष होता। फिर वही कहानी आएगी आप लोग के बीच में, जैसे हमारे वकील साहब ने कहा कि भारत में झुका है तो झुकेगा, लेकिन ये भारत का ईमान आप लोगों से होता है। अगर आप लोगों की सोच बदल जाएगी तो भारत को फिर गुलाम होने से हम रोक नहीं पाएंगे, कुछ चंद लोग नहीं रोक पाएंगे। पहले की व्यवस्थाएं थी कि अपनी खून की होली खेल लेते थे, लेकिन आज समाज में बता दीजिए कौन खून की होली खेल सकता है अपने देश के लिए। इक्का दुक्का मिलेंगे। जब हजारों थे, संख्यों में थे, असंख्यों में थे, तो हमारा देश गुलाम हो गया। तो आज तो हम अपने ही बहू बेटियों की इज्जत लूट रही है, नहीं बचा पा रहे हैं। कह रहे हैं तो फलाने की लड़की है, वो तो फलाने का लड़का है। सब हमारी लड़की, जैसे हमारे वकील साहब ने बताया कि जननी चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालन करने वाली हो, माँ के समान होती है। उसी प्रकार हमारी सारी माताएं बहन हमारी माँ और हमारी बहन होती है। और जब तक हम अपने मन में एक भी संकल्प नहीं करेंगे, तब तक पीढ़ियां जाएंगी, खाली कट्ठा करेंगी और समाप्त करती जाएंगी। हम लाख दौड़ेंगे, धूपेंगे, तमाम धन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन हमारे कुल में अगर एक खराब जन्म ले लिया तो सारे धन का विनाश कुछ पलों में कर देगा। तो सब हम चाहेंगे कि हम आजाद बड़ी मेहनत से हुए हैं। आप कहानियों में, इतिहास में, टीवी में देखते होंगे कि कैसे गोली खाया हंसते हंसते फंसी लगा लेते थे। आप लोग एक बार अनुभव कर लीजिए कि अगर मौत सामने हो तो आपकी क्या दशा होगी। अगर मौत सामने, फांसी सामने दिख रही हो और हमें उस पर लटकना हो, तो अगर कह दिया जाए कि अरे यार तुमको मैं 2 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और मुझे इससे माफ कर दो, और कभी जीवन में मैं क्रांतिकारी शब्द परिषद के नहीं दूंगा, ऐसे कहने के लिए बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस समय हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ से बात बुलाकर कहे कि हे माँ, मेरे मरने की बात तुम्हारे आंखों में आंसू ना आवे। उन्होंने कहा बेटा क्यों? हर माँ अपने बेटे की मौत पे रोती है। कहे भगत सिंह, हो मौत तुम्हारे बेटे की नहीं है, जिस मौत पे माएं रोया करती हैं। ये मौत देश के लिए है और तुम्हारे आंख से अगर आंसू होगा तो मेरी मौत की कुर्बानी जलाया जाएगी। तो वो माँ पैदा हो, वो बहन पैदा हो, वो पिता पैदा हो, तब असली मजा आजादी का पाएंगे। वरना हम मनाते रहेंगे, सरकारें आएंगी, जाती रहेंगी, अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, आप लोग के ही वजह से आएंगे। ये आप लोग की जिम्मेदारी है। आप जब भी मतदान पे जाएं तो मतदान 2 शब्दों से बना है, अपने मत का दान। और ये किसी मुर्गा, दारू व्यवसायों पे नहीं। आप खाइए जो आप भी खाइए, लेकिन जब भी मतदान दीजिए तो अपने मत जो आपकी बातों, आपके गाँव को एक सम्मान दे, आगे ले जाए, उसको दे। बहुत लोग भाई बहने बताते हैं ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा है। तो जो 70 सालों से नहीं हो पाया, क्या 5 सालों में ही आप पूरा कर लेना चाहते हैं? मेरी रफ्तार को देखा कि जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ, क्या अगर 5 साल हो रहे तो क्या वो गली खोची नाली जो आप लोग कल्पना कर रहे हैं खराब, वो बच जाएगा? कौन काम होगा जब सारे काम हो जाएंगे जो बचे वही। तो जो 70 सालों में आप लोग संतोष करें तो 10 सालों संतोष करें और जगह फिर वो जो तार बनाया हूँ इस मेरे अंदर भी जरूर जागा हो, क्या भगवान ने भेजा हो, प्रेरणा दिया हो कि तुम आओ, और तुम्हें मौका दिया जा रहा है धाम का और इससे अपने गाँव को कुछ अलग पहचाना। अगर आप अपना गांव छोड़ के कहीं चलो कुटी मतलब पूरा खचौली जाते होंगे तो विकास की जब बात होती होगी तो आपका सर जरूर गौर से उठा सीना चौड़ा हो ही जाता होगा कि हाँ कुछ अलग हो रहा है सिटी में। तो अगर आपको क्या चाहिए इसके अलावा, तो फिर मैं इस 15 अगस्त की 52 बेला पे फिर वापस आता हूँ और अपने स्थिति का प्रधान हूँ तो कार्य का ही बात करूँगा। आज़ादी की बात करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे महापुरुष आप सबको बताया, हर साल सुन रहे हैं।
लेकिन मेरी आगे की प्लानिंग, जैसे चुनाव को लेकर तमाम भ्रमित हैं, कोई कह रहा नवंबर में होगा, कोई कह रहा विधानसभा चुनाव के बाद होगा, तो इससे परवाह में मैं नहीं रखता हूँ कि जब चाहे तब चुनाव सरकार करा ले, हम तैयार हैं चुनाव में आने के लिए। मुझे आपने विकास दिया है 5 साल करने के लिए, तो मैंने 5 साल किया, अब बोनस में कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो विकास की रफ्तार है पहले साल में कम थी और मैं अंतिम साल में कम हुई, क्योंकि इसी मन से हमने कहा है कि चुनाव के अंतिम भाग तक काम करने का कार्य किया जाएगा। जब तक चुनाव का अंतिम डेट नहीं आ जाएगा उस रात तक काम करने का कार्य होगा और कर रहा हूँ। आज उसी क्रम में हमारे वकील साहब, जब भी मैं गाँव में कार्य कराने जाता हूँ तो छोटे मोटे सड़कें बनती हैं, नालियाँ बनती हैं, तो 2-2 इंची 4-4 इंची के लिए खड़ा होता है प्रधान, खैर में घुस के पार, जैसे लगता है प्रधान ही जाएंगे और उनकी पानी बहेगी चारों कोने में गाँव का। आप सबके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, आप लोग ही नहीं जमीन देंगे, आप ही लोग नहीं सहयोग करेंगे, तो क्या कोई प्रधान अपने घर से जमीन लाला चक्की 60 के नालियों फंड बनाएगा? आप ही के जमीन में एक बिता एक हाथ लेगा और आपके चलने के लिए आपका हाथ जोड़ता है। अभी हम रात को ही हमारे वकील साहब, जब भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त करना होता है तो हम वकील साहब के घर जरूर चले जाते हैं, कुछ न कुछ जरूर मिलता है, क्योंकि हमारे पिता ने संस्कार दिया है कि बेटा जब भी कोई ज्ञान लेना हो तो अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू करो। मैं जब भी कोई आयोजन करता हूँ उससे तो 1-2 दिन पहले जरूर हम वकील साहब के घर पहुँच जाता हूँ कि कुछ शब्द जरूर मिल जाएंगे। मुझे भैया 87 से जानकारी प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि प्रधान जी सरकार चलाने की 2 व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे आज़ादी में नरम दल और गरम दल था, उसी प्रकार इसमें भी गरम का भी थोड़ा व्यवस्था बनाइए, क्योंकि हर बार आप नरमी से पेश आते हैं। तो हमने कहा कि आखिर हम अपने ही जनता से चुने हुए प्रत्याशी हैं, तो इसलिए ये 5 साल नरमी का ही देख लीजिए, उदारता का ही देख लीजिए। भाई चलने पे हमारी 5 साल की व्यवस्था अच्छी नहीं लगी होगी तो फिर हमको बनाएगा उसी भाषा में उसी व्यवस्था की जाएगी, जो जैसा सोच रहा है उससे उसी भाषा में व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि प्रधान चाहे कोई भी परिवार आगे बढ़ने के लिए उनको विवादों में नहीं फंसना चाहता। हमारी सोच हमेशा रही कि हम विवाद से हटकर केवल विकास पे फोकस करें, क्योंकि जब भी कोई विवाद होता है तो समय ध्यान हर चीज आपका दिमाग सब खर्च होता है, ध्यान बढ़ता है। इसलिए मुझे अगर किसी ने कुछ बुरा भला कहा तो मैंने इस काम से सुना, उस काम से निकालने का कार्य किया, क्योंकि मुझे उससे बातों में फंस लड़ना नहीं है, मुझे इस गांव को ऊंचाई पर पहुंचाना है। अगर हम उससे फालतू बातों को सोच के उससे बातों का जवाब देना शुरू कर देंगे तो फिर मैं 5 साल मेरे हाथ से कब निकल जाएगा, और जब मैं आपके दरवाजे पे जाऊंगा तो सीना चौड़ा करके बात नहीं कर पाऊंगा कि मुझे फिर आप मतदान दीजिए, मैं आपका काम ले चलूँगा, क्योंकि हमने तो विवादों में 5 साल का बात किया। तो इसलिए मैं विवाद में आप मुझे कुछ कह लो, गाली दे लो, मेरी माँ बहनों की गाली दे लो, लेकिन मैं इसको लेता ही नहीं, उस प्रकार नहीं लेता हूँ जिस प्रकार एक बार दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी टूर पे जा रहे थे, समुद्री यात्रा कर रहे थे, उसमें एक अंग्रेज ने, फिरंगी ने महात्मा गांधी को पूरी 10 पेज का गाली लिख दिया, उनके देश को गाली, उनकी माँ को गाली, उनके बहन को गाली, उनके हित दोस्त मित्रों को गाली, मतलब 10 पन्नों से भर दिया, और एक कालपीन लेके उसको सारे 10 पन्नों को नत्थी करके महात्मा गांधी के पास पहुंचा दिया। महात्मा गांधी ने देखा कि हो सकता है मैं दूसरे कंट्री जा रहा हूँ, कुछ वहाँ का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ हो, एक पन्ना पढ़ के गाली ही गाली, फिर दूसरा पन्ना गाली गाली, यानी 200 पन्ना पलट दिए, केवल गाली ही लिखा था। उन्होंने मुस्कुरा के उस पन्ने को फाड़ा और फेंक दिया समुद्र में, और ये जो आलपीन से नत्थी की गई थी, क्योंकि समुद्रों में हवा लहरों का तेज होता है, हवा के कारण, तो वो कि वो एक मर्दानी ही पहनते तो उसको लपेट लेते थे, तो हवा से उसकी मर्दानी बार उलझ जा रही थी, तो उस आलपीन को लेकर अपने मर्दानी को नत्थी कर दिया। फिर वो अंग्रेज बैठे कहता इतना गाली दिया इसको, भारत देश के व्यक्ति को इसने कुछ बोला भी नहीं,
फिर वो जाके हिला के उनको कहा, माँ जोड़ी गंदी गाली देते हुए, क्यों नहीं तूने कोई रिएक्शन दिया, फिर मुस्कुरा दिया। तो कहे देखिए ये मेरे काम का नहीं था, आपने भेजा था और मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने ये सब आपको दे दिया। ये आपका था, जब मैं नहीं गया तो आपके पास चला गया, और एक आदमी मेरे काम की तुझको मैंने ले लिया। जिस तरह ये पत्थर उछालिए, अगर ऊपर कोई ना रोके फिर आपके सर पे लगेगा। तो उसी प्रकार वो सारा गाली उसे फिरकी कोई लगा। तो इसलिए मैं अपने महापुरुषों से सीख लेता हूँ कि मुझे कोई कितना हो गाली दे, गाली देगा हो सकता उसके हिसाब से मैं काम न करता हूँ कि बगल में भट्ट शराब भट्टी है, उसका मैं उन लोगों के लिए सदुपयोग न करता हूँ। तो जो उसी के लिए पी रहे हैं तो नहीं पाएंगे, गाली देंगे। तो भाई वो भी विकास हमका नहीं कर रहे हैं। तो हम जिस समाज से पल के आए हैं और जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमें ये सब सिखाया नहीं गया है। आप गाली दीजिए मैं हटा दूंगा, लेकिन जिस दिन दूंगा गाली का जवाब तो पूरी ब्याज के साथ जरूर दूंगा, क्योंकि किसी गांव में मुझे रहना है 5 साल, या जब तक आप हमें पद पे रखेंगे तब तक मैं आपका गुलाम हूँ, गुलाम किसी का विरोध नहीं करता। लेकिन जिस दिन आज़ादी आप दे दिए उस गाली का ब्याज जोड़ के आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मैं भी पिता का औलाद हूँ और अच्छे पिता का औलाद हूँ, भौगे पिता का औलाद नहीं। तो ब्याज वापस शुरू होगा, लेकिन खैर 15 अगस्त है और इसको हम लोग मनाएंगे। और हमारे कलाकार बंधु आए हैं, हाँ ये पंचायत भवन आप देख रहे होंगे कि मैं 15 अगस्त को एक टारगेट बनाता हूँ, अपने कार्यों का एक टारगेट बनाता हूँ, 26 जनवरी तक उसको पालन करता हूँ। जितना हो जाता है अपने आप को टारगेट देता हूँ। तो जो काम नजदीक आ रहा है इसको ध्यान से हटाते हुए हमने कुछ कार्यों को चिन्हित किया है, जिसको हम करेंगे उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे सरकार की कोर्ट की व्यवस्था होगी उस हिसाब से हम चलेंगे। एक हमारा मेन रास्ता खगेरी के घर से खगेरू चाचा के घर तक खराब होगा, उसको बनाने का कार्य किया जाएगा। सर्वप्रथम ये पंचायत भवन चूंकि उस समय जब बना था तो व्यवस्थाएं उतनी ठीक तरह बना था, लेकिन जो हमें व्यवस्थाएं मिली हैं उसी को धार बहार के अच्छा किया जाए। तो इस पंचायत भवन का भी जिस प्रकार वो गेट बना है, एसीपी पैनल लगा है, इस पे भी वो काम होने जा रहा है पूरा लाइटिंगकरण का। जिस तरह गेट अपना जलता है उसी तरह पंचायत भवन भी जलेगा। तीसरा काम है कि मरकंटा घाट कहा जाए या मरने के बाद उसकी व्यवस्थाएं जो पूरी की जाती हों, उसके लिए हम अपने बड़का पोखरे पे बनाए हैं, जहाँ अब माताएं बहनें अपने हिंदू रीति रिवाज को संपन्न करने के घाट पे जो नहाती हैं, पहले नल पे ऐसे यथावथा कपड़ा बदलती थी और शर्माती थी, उसको भी एक घर बना के लीटर करा दिया है हमने। और माताएं बहनें आसानी से अपना कपड़ा लत्ता बदल लेती हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जंत्री जी के घर से पोखरा तक सीसी रोड बनाने का कार्य प्लानिंग में मेरी है। फिर चौथा काम पंडितपुर में श्रीकांत जी के घर से प्रदीप भैया घर होते हुए पंचनाम चाचा के घर तक वहाँ भी सीसी रोड बनाने का कार्य लाइन में है। पांचवा काम ये हमारी एक नई बस्ती बस चुकी है इधर, तो हम पानी की व्यवस्थाएं मेरे देखने में बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि सीसी रोड बना दिया गया है लेकिन अब पानी की व्यवस्था गिराने के लिए नहीं। तो फिर मुदैया पोखरी से और मेन सड़क तक नाली निर्माण कराने की कार्य लाइन में है। तो ये सब कार्य दूसरी नाली और पुलिया निर्माण के लिए जब भी बारिश हो रही है तो अनवर भैया के दरवाजे पे वहाँ बहुत पुरानी पुलिया है, जब भी पानी का जोड़ आता है तो पूरा खींच नहीं पाता, तो पानी पूरा भोला गुप्ता के घर तक और वकील साहब के घर में तक पानी चला जाता है। तो वहाँ वो पुलिया और नाली बनाने का भी हमारे ध्यान में है कि उसको भी समय अगर मिलता है तो उसको भी करा दिया जाएगा। ये सब कार्य प्लानिंग में है और ये चुनाव होने तक हम चाहेंगे ये सब कार्य हमको करें। आप लोग का सहयोग, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, मुझे चुनाव का चिंता नहीं रहता है, क्योंकि मुझे मौका देंगे काम करेंगे, नहीं देंगे तो इतना तो मेरे में काबिलियत है कि मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ और एक अच्छा पोजीशन बना सकता हूँ। हमारे हमेशा
अशोक चाचा जी ब्लॉक में जब भी मिलते हैं हमारे सहयोग करते हैं। राम प्रसाद, आगे क्या प्लानिंग है आपकी?